दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। वो 5वीं डी में जो ध्वज लिए बैठे ना, हनुमान जी का झंडा लिए बैठे, हाँ खड़े हो जाओ, झंडा लेके आ जाओ भाई साहब। आइए। कहां से हैं आप? जी गुरुदेव भगवान करेरा से ही। करेरा से ही। करेरा में भगवान कहाँ रहते हैं आप? मैं करेरा में रहता हूँ, फॉरेस्ट बैरियर के फॉरेस्ट बैरियर के सामने। पहली बार दरबार में आना हुआ? दरबार में जी गुरुदेव पहली बार आया। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलें क्या बात? बस गुरुदेव मैं तो प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के आपके चरणों में रमना चाहता हूँ। बस मेरे घर में जो समस्याएं हैं और बीमारियां हैं उनको दूर कर। क्या हो गया है? परेशानियां, ग्रह कलाएं, ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में डेरा डाले हैं। बीमार पुत्र वधू पत्नी और कोई बात? मतभिन्नता सब में एकता स्थापित हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मुझे अपने चरणों में आप पढ़े लिखे हैं, हमने ऐसा लिखा, भक्ति चाहते हैं सभी लोग, परेशान घर में रहते हैं। 3 प्रश्नों को मूल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न, पत्नी बीमार रहती, बहू बीमार रहती, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र लगातार परेशान करता, पूरे घर में विघ्न बना दिया है, अलग अलग होने की स्थिति प्रकट कर दी है। निरोगी हो जाएंगे, यह नकारात्मकता कट जाएगी, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर के द्वार पर नरसिंह भगवान को स्थान दे देवे, आशीर्वाद है। माइक से बोलें, क्या ये सही है? पूज्य गुरुदेव ने जो भी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आया हूं, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और बागेश्वर धाम पे भी पहली बार ही पिछली 30 तारीख को गया था, अर्जी लगा के आया था, और पहली बार में ही गुरुदेव बागेश्वर भगवान ने, सरकार ने मेरी सुन ली। गुरुदेव भगवान ने जो बताया है मैं उसको पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा सरकार की। जय जय सीताराम। ये मंत्र है, मंत्र ये है, पा नहीं है, या है, इसको या पढ़ना है, वो पा लिख गया है, और अपने हिसाब से लिख लेना आप, पा नहीं है या है, बस हो, बस इतने। ओम, ओम का प्रयोग पहले करना है। नरसिंह भगवान को आपको दरवाजे पर जो स्थापना करनी है नरसिंह भगवान की, वो स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है। लकड़ी के अथवा तांबे के या अष्ट धातु के नरसिंह भगवान को बना करके नरसिंह कवच का पाठ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिषेक आदि करवाकर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में एक रात्रि नरसिंह भगवान को रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर बुधवार अथवा शुक्रवार या रविवार के दिन अगर स्थापना करेंगे, प्रतिदिन धूप दीपक देंगे, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपके घर पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगी। नरसिंह भगवान द्वार पर बैठे रहेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? उनके ऊपर कर देना, बगल में कर देना जी। चलिए, सीताराम। धाम पे आना है, पेशी करते ही रहना है, पेशी का नियम तो पक्का है, पूर्ण उसमें लिखी होगी, पंडित जी बता दें। हाँ, तुम्हें क्या लगता था हम भूल जाएंगे क्या? नक्कटा, तुम्हें क्या लगता था कि हमने टाल दिया है?
ठटरी के बरे। हम भूलते भी नहीं हैं, टालते भी नहीं हैं, छीलते हैं। खैर मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना। आप अपना पर्चा बनवाएंगे या आपने चूंकि कहा था आप चाहें तो आप अपना पर्चा बनवाएंगे, वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तुम्हारे पर्चे के बारे में हो सकता हो हमने पता कर लिया हो, तुम्हारे बारे में पता कर लिया हो सकता है हम 2 पर्चा लिख कर रख रहे। पूरी भीड़ में लगभग 1 लाख लोग होंगे और आप एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पत्रकारिता जगत से आते हैं, जो वर्तमान में पूरे देश में एक प्रतिष्ठित पैनल है और एक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर स्थापित है। पूरे 1 लाख लोगों में हम 2 पर्चे बनाकर रखेंगे, उसको बंद कर देंगे और तुम्हारी ही काऊ जेब में डाल देंगे या यहां रख देंगे। तुम जिन 2 लोगों को लेकर के आओगे वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और तुम अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ, रुको अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा। फिर एक कोई भी पत्रकार 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाएं तब आप जाना, पीछे जाना। मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, जहां तुम्हारी मर्जी करे, पढ़े लिखे तो हो, ले जाना, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ। हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे। ये कह के बोल रहे हैं हम, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी शोध, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ, और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओ, हां वो तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है, चूंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था, और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं हैं भैया। अपन तो पुराने खानदानी हैं, तो जो कोई भी छेड़े हमारी आदत है। बजरंग बली जैसी, उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दाओ तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे। हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है, हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, राम राम एक पर्चा तैयार हो गया। ये हमने इसमें कोड वर्ड भी डाल दिया है। कितना लिखा है, कोने पे कितना लिखा है?
राम। सन्यासी बाबा। हमारे गुरु जी की प्रेरणा से दोनों पर्चे हमारे तैयार हैं। हमें भी पता नहीं ये किन के पर्चे हैं, गुरु जी जाने। गुरु जी ने लिखवाए हैं। ये दूसरा पर्चा है, 2 नंबर डला हुआ है। ये दोनों पर्चे यहाँ रखे हुए हैं। आप अपने किसी मीडिया एक जगत के आदमी को यहीं रखे रहना ताकि पर्चा ना बदल जाए, वो देखता रहे ताकि पर्चा ना बदल जाए। आप बहुत विनम्रतापूर्वक पीछे की तरफ जाएं, 2 आदमी लेकर आएं। आप उन्हीं को ला पाएंगे जिनके ये पर्चे लिखे रखे हैं। जिनके लिखे रखे हैं आप उनको ही लाएंगे। अब आप अपनी तर्क बुद्धि लगाओ। आप भी चले जाओ साथ। हाँ, तुम यहाँ के भीष्म पितामह बने घूमते हो। हाँ, आप लोग बैठ जाएं।